हेलो गाइस, जादू क्लास में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के कुमार मित्तल बुक से न्यूमेरिकल। तो एक तरफ से हम न्यूमेरिकल कराएंगे, एक भी न्यूमेरिकल छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल पढ़ लो पहले। न्यूमेरिकल है फर्स्ट आपका, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो यहाँ हल करते हैं इधर। तो इसमें ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दे रहा है वह आपका मान दे रहा है E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का कैसा है, ऋण आवेश है। तो अल्फा कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश यानी मान लेंगे Q बराबर, सूत्र लगाओगे Na। Q बराबर क्या सूत्र होता है, Na। तो अल्फा कण में यानी अल्फा कण क्या होता है, 2He4 होता है, 2He4। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं। तो N के स्थान पर क्या आएगा 2 और ये क्या है E। या हम ऐसे डाट कर सकते हैं कि जो अल्फा कण पर आवेश होता है वह प्रोटॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। ये लिख दिया हमने। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो क्या होता है 2E होता है। तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं 2E। तो Q बराबर 2E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यही आपका आंसर है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक चालक पर एक कूलम ऋणावेश है। पहले तो ये समझ लो, जब चालक पर ऋणावेश होगा, चालक पर कैसा होगा, ऋणावेश होगा, तो इसका मतलब ये है कि चालक पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। चालक पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक चालक पर एक कूलम ऋणावेश है तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो इसमें दे रहा है पहले आवेश दे रहा है, किसी चालक पर जो आवेश दे रहा है यानी कुल आवेश दे रहा है Q का मान। Q बराबर दे रहा है ये एक कूलम ऋणावेश है। ऋणावेश होगा तो सीधी सीधी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगी, चालक पर अधिकता होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक यानी इलेक्ट्रॉन इसमें चालक पर आएंगे तभी ऋणावेश होगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगी, अधिकता। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी N का मान पूछा गया है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह पता होना चाहिए, E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो आप फॉर्मूला लगाओगे Q बराबर Na। N का मान पूछा गया है तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो N बराबर Q का मान कितना है 1, E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पॉइंट उठाएंगे, क्या लगाओगे ऊपर, जीरो लगाओगे ये। तो N बराबर हो जाएगा 10/16 इंटू 10⁻19 ऊपर ले जाओ, किसका हो जाएगा ये प्लस का। 16 का भाग 10 में नहीं आएगा तो यहाँ से एक घात कम करते हैं, यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18। 16 का इसमें भाग दोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी होनी चाहिए। यहाँ 6.25 है तो इसमें से 2 घात कम करके ये पॉइंट हट जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका N बराबर 625 गुणा 10⁻16। ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतने इलेक्ट्रॉन चालक पर आ जाएंगे। यही आपका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लो। ये कह रहा है एक चालक है, उस पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम धनावेश है। अब पहले यहाँ से समझ लो, जब चालक पर धनावेश है, चालक पर कौन सा आवेश है, धनावेश है, तो इसमें सीधी बात है इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन चालक में से निकलेंगे तभी वह चालक धनावेश होगा और इलेक्ट्रॉन चालक पर आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, अधिकता। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो यानी जो चालक होगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। तो इसमें ये जब इलेक्ट्रॉन पर वो चालक पर कौन सा आवेश, धनावेश है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की सीधी बात क्या है, यहाँ से कमी होगी, क्योंकि धनावेश है। इलेक्ट्रॉन की चालक पर क्या होगी, कमी। और अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो संख्या निकालनी है आपको। तो यहाँ हल देखो, कुल आवेश दे रहा है किसी चालक पर, कुल आवेश दिखाते हैं Q से। Q बराबर दे रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। इस चाल यानी कौन सा आवेश है, धनावेश है, धन आवेश है चालक पर। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी यानी N का मान पूछा गया है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो फॉर्मूला जो अभी लगाया तो वही लगाएंगे, Q बराबर Na। N का मान पूछा गया है तो N बराबर फॉर्मूला हो जाएगा Q/
ई एन बराबर क्यू का मान कितना है 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस के 18 बट्टे ई का मान रखो ये वाला 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 पॉइंट हटा देंगे, ये काट देंगे। एन बराबर हो जाएगा 24 बट्टे 16 इंटू 10 टू पावर, ये बताओ माइनस के 19 ऊपर ले जाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 19 में से ये 18 घात कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे 1, 10 की घात 1 या केवल 10 कर लो, ठीक है, क्योंकि 19 ये ऊपर जाएगा माइनस के प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो और ये 19 10 की घात 19 में से 10 की घात 18 हटाएंगे कितना बचेगा 10 नहीं 16 8 तिया 24, 2 से काटोगे ये 2 पंजे 10 5 तिया 15 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 15 इलेक्ट्रॉन क्या होगी कमी होगी चालक पर, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी क्योंकि चालक पर कौन सा आवेश है धनावेश है। पीछे वाले न्यूमेरिकल की तरह ही होगा ये, पढ़ लो अच्छी तरीके से। इसे चौथा प्रश्न पढ़ लो, किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻19 कूलाम से धनावेश करने के लिए, यानी किसी चालक को इतने आवेश से धनावेश करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, यानी जब चालक में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी चालक धनावेश होगा। तो इसमें इसे ये कह रहा है इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि इस चालक पर इतना आवेश हो जाए। तो हल करो इससे ये दे रहा है, इसमें चालक पर जो आवेश दे रहा है वो दे रहा है Q बराबर 4.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 19 कूलाम। धनावेश करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है इसमें, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। एन का मान पूछा गया तो फॉर्मूला ही लगाओगे Q बराबर एन ई, एन बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन ई। तो Q का मान दे रहा है 4.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 19, ई का मान दे रहा है 1.6 इंटू 10 माइनस के 19, ऐसे ही काट दोगे, पॉइंट से पॉइंट काट दोगे। एन बराबर हो जाएगा 48 बट्टे 16, 16 तिया 48, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो यदि किसी वस्तु या चालक में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएँ तो उस पर कितना आवेश हो जाएगा, ये इतना आवेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करो इसे। तो ये 5वां प्रश्न है, 7n 14 नाविक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए, यानी आवेश पूछा गया है, इस पर आवेश कितना, इस नाविक पर आवेश कितना होगा। तो इसमें पहले ये देखते हैं इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे होते हैं, आवेश बराबर होता है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी है आपकी 7, कितनी है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या है इसमें 7, यानी 7n 14 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 7। अब 7 यानी जो ये है आपका n का मान है, n बराबर दे रहा है 7, और ये प्रोटॉन का आवेश है या इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वह होता है 1.6 इंटू के 19। कुल आवेश पूछा गया है इसमें नाविक को, कुल आवेश Q बराबर n ई, Q बराबर n का मान कितना दे रहा है 7, ई का मान दे रहा है 1.6 इंटू के 19, Q बराबर 7 6 16 7 112, एक अंक बाद पॉइंट है इंटू 10 के 19 कूलम, यही आपका आंसर होगा। पढ़ते हैं पहले, यदि किसी आवेश चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इस चालक पर आवेश आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी चालक पर तो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे। जब चालक पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यह जो प्रकृति होगी इस चालक की वो कैसे हो जाएगी ऋणावेशित। जब इलेक्ट्रॉन आते हैं हम पहले बता चुके हैं, जब किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वह चालक ऋणावेशित हो जाता है। तो इसमें 1500 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान जो दे रहा है वो दे रहा है आपका 1500 इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक पर आते हैं तो वह चालक कैसा हो जाएगा ऋणावेशित हो जाएगा। चालक पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो चालक कैसा हो जाता है ऋणावेशित हो जाता है। तो इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी ऋणावेशित, यानी कूलम में आवेश की मात्रा बताई ये, यानी Q का मान पूछा गया है इसमें, Q बराबर n ई, Q बराबर क्या होता है n ई सूत्र। तो कुल आवेश पूछा गया है, n का मान कितना है 1500 है, E का मान पता है आपको 1.6 इंटू 10 के 19, Q बराबर पॉइंट से ये 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 150 इंटू 16 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 19, Q बराबर 16 का 0 करेंगे 0, 16 पंजे 80, हासिल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 16 का 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 इंटू 10 पावर माइनस के 19। अगर इसे हम मानक रूप में लिखते हैं तो 1 2 3 अंक बाद पॉइंट आएगा, तो इसमें से 3 घात अगर हम कम कर दें तो यहाँ घात कितनी बचेगी 16, और घात 3 कम करेंगे तो ये 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस के 16। आवेश का मान मात्रक होता है कूलम, और प्रकृति कैसी हो जाएगी ऋण आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चालक पर
आ रहे हैं। यही आपका आंसर है। तो प्रश्न पढ़ लो। एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इसका मतलब यह है कि चालक कैसा हो जाएगा, हमारा धनावेश तो हो जाएगा। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, धनावेश। इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। मात्रा कितनी होगी, जब इसमें से किसी में से चालक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे किसी चालक में से, तो उस पर आवेश कितना रह जाएगा, यानी कितना हो जाएगा उस पर। तो n का मान दे रहा है आपका 1500 इलेक्ट्रॉन। Q का मान पूछा गया है, सूत्र लगाओ Q बराबर NE। Q बराबर n का मान दे रहा है 500, E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19। पॉइंट से ये काट दोगे 0, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 16 गुणा 10 की घात माइनस के 19। Q बराबर 16 का 0 में करेंगे 0, 16 पंजे 80 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 19। Q बराबर इसमें से दो, अगर ये मानक रूप में लिखना है तो इसमें से 2 घात कम कर देंगे, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 0.0 गुणा 10 की घात माइनस के 17 कूलम। और प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रॉन कमी है, इलेक्ट्रॉन कमी है तो ये प्रकृति हो जाएगी धनावेशित, धनावेशित। पढ़ लो। यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक, परावर्तनांक दिखाते हैं कैसे, परावैद्युतांक को दिखाएंगे कैसे। K बराबर दे रहा है 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, निरपेक्ष वैद्युशीलता किससे जाते हैं, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन का मान पूछा गया है, एप्सिलॉन का मान पूछा गया। और एप्सिलॉन नॉट का मान पता होना चाहिए आपको 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19। मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पूछा गया है। तो ये परावर्तन का फॉर्मूला लगा दो, K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है सूत्र आपका K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्रॉस गुणा कर देंगे, एप्सिलॉन का मान पूछा गया निरपेक्ष वैद्युशीलता का, तो K एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बराबर K का मान कितना है 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19, सॉरी माइनस के 12 होता है ये। 8.85 10 माइनस के 12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप 12 लगाओ, कैलकुलेशन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर में, इसका मात्रक होता है ये। तो 2 प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉनों के बीच जब प्रोटॉन हो गए तो यानी समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षण होता है। तो 2 प्रोटॉन हैं, एक प्रोटॉन यहाँ है और एक प्रोटॉन यहाँ है। दोनों प्रोटॉनों के बीच की जो दूरी दे रहा है, R का मान दे रहा है, कितना दे रहा है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 15 मीटर। प्रोटॉन इधर भी है, प्रोटॉन इधर भी है, तो आवेश कैसा होगा, समान होगा, यानी इधर भी होगा प्लस के 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19, इधर भी होगा आपका प्लस के 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19। तो बल पूछा गया है, तो बल का फॉर्मूला लगा दो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर इस वाले का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1, Q1 का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19। Q2 का मान दे रहा है, दोनों आवेश समान हैं, बट्टे R का मान है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 15 का वर्ग। सॉल्व कर लो इसे। F बराबर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू की पावर, समझ लो 19 और 19 कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे माइनस के, और माइनस के 38 में से 9 घटा दो, 9 क्या कर दोगे, कम कर दोगे, कितना बचेगा आपका माइनस के 29, माइनस के 29। या ऐसा कर लो 19 में से 9 घटाओगे माइनस के 10, और माइनस के 10 में 19 जोड़ दोगे माइनस के 29, बट्टे 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, और 10 की घात माइनस के 15 का वर्ग कितना हो जाए 10 की घात माइनस के 30, क्यों गुणा में घात जुड़ती हैं। जैसे 10 की घात माइनस के 15 का वर्ग करोगे तो इसे 2 बार लिख दोगे, 10 की घात माइनस के 15, 10 की घात माइनस के 15, 15 और 15 30, 10 की घात कितनी हो जाएगी माइनस के 30। F बराबर ये पॉइंट उठाओगे तो यहाँ 10 की घात कितना करेंगे माइनस के 1, तो इससे 16 काट दोगे, 16 × 144, ये एक अंक बाद पॉइंट है 14.4 इंटू 10 टू की पावर 29, और माइनस के 1 माइनस के 30 हो जाएगा ये, इंटू 10 टू की पावर ये 30 ऊपर ले जाओ किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस काट दोगे तो ये F बराबर आएगा आपका 14.4, बल का मात्रक होता है न्यूटन। यही आपका आंसर है। तो प्रश्न पढ़ लो,
इसमें ये दे रहा है एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यानी एक अल्फा कण इसमें से निकलेगा। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम 2He4। परमाणु के अल्फा कण परमाणु के केंद्र से इतनी मीटर की दूरी पर हो, जो अल्फा कण निकलेगा इस परमाणु से कितनी दूरी पर हो, 9 × 10⁻⁻⁴ के 15 मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। ये अल्फा कण है यहाँ पर, ये है आपका नाभिक। नाभिक पर जो आवेश दे रहा है कितना दे रहा है 92 यूरेनियम 238। इसमें से एक अल्फा कण निकले के यानी कितनी दूरी पर जा रहा है 9 × 10⁻⁻⁴ के 15 मीटर की दूरी पर जा रहा है, यहाँ पर अल्फा कण आ जाता है। तो अब यहाँ समझते हैं, जब इसमें से अल्फा कण निकलेगा, अल्फा कण का मतलब होता है 2He4। कितना क्या होता है 2He4। जब इसमें से ये 2He4 निकल जाएगा तो इधर कितना बचेगा पर आपका, इधर जो आवेश बचेगा वो कितना बचेगा 90E, और इधर आपका कितना हो जाएगा 2E। प्रोटॉनों की संख्या इधर कितनी हो जाएगी 90, इधर कितनी हो जाएगी 2। तो प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा 90E, और इधर हो जाएगा अल्फा कण पर जो आवेश हो जाएगा कितना हो जाएगा 2E। और यहाँ से कितनी दूरी पर है, यहाँ से जो ये अल्फा कण जा रहा है कितनी दूरी पर जा रहा है 9 × 10⁻⁻⁴ मीटर। समझ लो फिर दोबारा, जैसे ये आपका 90 यूरेनियम 238 है, 238 है, इसमें से इस 92 यूरेनियम 238 में से जब ये 2He4 निकल जाएगा, अल्फा कण का मतलब होता है 2He4 निकल जाएगा, तो यहाँ से 92 में से ये 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा इधर 90, और इधर कितना बचेगा आपका, जब यहाँ से 92 में से ये 2He4 निकलेगा तो इधर कितना बचेगा आपका 90, और इधर हो जाएगा आपका 2। इधर 90 प्रोटॉनों की संख्या बचेगी, और इधर कितनी हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या 2। अगर ये जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 92। तो इसमें 92 में से 2 निकल गए हैं, और वो जो निकल गए हैं वो कितनी दूरी पर पहुँचे हैं, अल्फा कण कितनी दूरी पर पहुँचा है, वो पहुँचा है आपका 9 × 10⁻⁻⁴ 15 मीटर की दूरी पर। तो ये यहाँ पर 90 ही हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। तो ये Q1 का काम करेगा और ये Q2 का काम करेगा, ये करेगा आपका R का काम, और बल निकाल सकते हो इससे आप। तो देखते हैं, तो बल पूछा गया है, बल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F बराबर, इसका मान कितना है 9 × 10⁹ इंटू Q1। Q1 का मान कितना है 90E, 90E इंटू Q2 का मान कितना है 2E बट्टे R का मान दे रहा है 9 × 10⁻⁻⁴ का वर्ग। तो ये हो जाएगा F बराबर, देखो 9 × 90 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 इंटू 10⁹ इंटू E, और E कितना हो जाएगा E² बट्टे 9 का वर्ग कितना होता है 81 इंटू 10⁻⁻⁴ का वर्ग हो जाता है माइनस के आपका 30। तो इधर देखते हैं, 9 से ये काट देंगे, 9 ने 81, फिर 9 से ये काट दो कितना आएगा 20 बच जाएगा ये। तो F बराबर हो जाएगा आपका 20 × 10⁹, और यहाँ E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 का ये हो जाएगा आपका वर्ग बट्टे 10⁻⁻30। F बराबर 20 × 10⁹, 1.6 ऐसे कितनी बार लिख देंगे 2 बार, और ये 10⁻⁻19 है, -19 का वर्ग हो जाएगा -38 इंटू 10⁻30 ऊपर ले जाओ किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। सॉल्व कर लो, ये पॉइंट से इस पॉइंट से 0 काट देंगे ये, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 16 का गुणा इसमें 16 में करेंगे, 16 में 16 होता है 256, एक अंक बाद पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका 25.6 इंटू 10⁻30, और 9 कितना हो जाएगा 39, 39 में से 38 जाएंगे तो घात कितनी बचेगी 1। फिर समझ लो 30 और 9 कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे, 39 में से 38 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 10⁻1, और ये पॉइंट से ये भी 0 काट देंगे। तो F बराबर हो जाएगा आपका 2 × 256, F बराबर आएगा 2 × 6 12, 2 × 5 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी बल हो जाएगा 512 न्यूटन। यही आंसर है।